अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इकरा सुहेल है एंड आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन। मैं पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स सोसाइटी की मेंबर हूँ और आज हम हाज़िर हैं इस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है ग़िज़ाए सेहत। क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और इस महीने के साथ आते ही लोगों में ग़िज़ाई मसले दरपेश होना शुरू हो जाते हैं। तो इन मसलों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तनशीद जवाद रजिस्टर्ड डाइटिशियन हैं और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं फॉर ओवर 15 ईयर्स। PNDS की लाइफ टाइम मेंबर भी हैं और आगा खान के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट में भी शामिल रही हैं। आजकल वो अपनी क्लिनिक्स करती हैं, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं एट डॉक्टर्स प्लाज़ा। PNDS जो है वो हमारा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2003 से ये अपनी खिदमत पेश कर रहा है पाकिस्तान में कंसर्निंग टू न्यूट्रिशन एंड डाइटिशंस। 900 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान के न्यूट्रिशन और डाइटिशंस इनके साथ मनसूख हैं। तो अब ग़िज़ा पे बात करते हैं, रमज़ान से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो स्टार्ट हुआ है और दुआ है कि इंशाल्लाह आगे अच्छा और बाबरकत महीना है तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी कबूल करे और हम अच्छी तरीक़े से सेहत के साथ रह के इबादत कर सकें। बिकॉज़ ये महीना एक ऐसा महीना है जो साल में एक ही दफ़ा आता है, तो कोशिश यही होती है कि इसमें जितनी मुमकिन हो सके अच्छी तरह इबादत कर लें। ठीक है मैम। सो वी आर हेयर विथ यू और हमारे पास कुछ ग़िज़ा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो रमज़ान में रोज़ों के साथ सेहत को किस तरह बरकरार रखना चाहिए? अच्छा, रमज़ान आते ही सबसे पहले एक तो ये होता है कि हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा पकोड़े और फ्राइड स्टफ़ और इफ़्तार के नाम पे हमारा सबकी आंखें चमक जाती हैं एकदम और सब कहते हैं कि जी बस हमने तो तली भुनी चीज़ें खानी है, जबकि ऐसा नहीं है। रमज़ान एक तो ये है कि आपको चाहिए कि अपने कंट्रोल्ड डाइट, ज़ाहिर अल्लाह ताला ने हमें ख़ुद एक महीना ऐसा दिया है जिसमें हम कम खा के और इबादतों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, ठीक है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि बजाय हम अनहेल्दी फूड खा के और अपनी तबीयत और ख़राब करें, बिकॉज़ जब हम अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, फ्राइड फूड्स खाते हैं, तो आप नोट करें कि हम ज़्यादा इबादत करने के काबिल नहीं रह जाते। हम बहुत ज़्यादा हम लेज़ी फ़ील करते हैं, फिर दिल चाहता है कि बस सोते रहे बंदा, ठीक है। तो इसमें कोशिश हमें ये करना चाहिए कि हम अच्छी और सेहतमंद ग़िज़ा लें, ठीक है, जिसमें हम उसका बजाय प्रोसेस्ड फूड्स और या फिर मैदे वाली चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करने के बजाय हम होल ग्रेन्स पे तवज्जो दें, ठीक है। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और दूध, दही, लस्सी इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे आपको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। शरबतों वगैरह की बजाय आप जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूसेस जो मार्केट में आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न कैसा होना चाहिए? सहरी में ज़्यादा खाना चाहिए, इफ्तार में ज़्यादा खाना चाहिए? कुछ लोग डिनर भी करते हैं और उसके बाद स्नैकिंग भी करते हैं, तो किस तरह का पैटर्न होना चाहिए हमारी डाइट का? अच्छा, सहरी में आप बिल्कुल खाएं, ज़रूर खाएं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उसके बाद फिर आपकी फ़ास्टिंग स्टार्ट होती है, तो आप खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा तली हुई और मुरगन ग़िज़ाएँ ना खाएं सहरी में, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा नमकीन या प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि उनमें नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको फिर पूरे दिन में प्यास बहुत लगती है। सही। तो नमक का इस्तेमाल कम करें और आप यही होल ग्रेन वाली चीज़ें लें, जौ की बनी हुई रोटी लें, ठीक है। अगर क्या कहते हैं, दूध का इस्तेमाल, लस्सी का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, सुबह आप खजूर से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना सहूर। अच्छी सहरी करें, आप चाहें तो पराठा भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आप कम तेल में, मुनासिब तेल में या घी में आप तल सकते हैं उसको, या फिर आप अगर चपाती ले रहे हैं तो होल ग्रेन की, जौ की या चोकर की रोटी जिसको कहते हैं, और मल्टी ग्रेन जिसको कहते हैं, जिसमें आप जौ भी मिला सकते हैं। आप गंदम की जो रोटी होती है, भूसी मिली जो रोटी आटा होता है, उसको छाने ना। ठीक है, तो आप तो ये इतनी ऐसी ग़िज़ाएँ बता रही हैं जो हमारी आवाम में ना मशहूर है और ना कोई खाना चाहता है। जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेस्टोरेंट्स बहुत खुल जाते हैं और आपको पता है कि लाइन लगी हुई होती है रेस्टोरेंट्स के बाहर, इफ्तार में जो है वो बुफ़े चल रहा होता है। तो किस तरह कंट्रोल करें? अपना जंक फूड का इंटेक करना भी है, नहीं भी करना, किस तरह अपने आप को जो है वो बैलेंस करना चाहिए?
अच्छा, ये है कि फिर आई नो बाहर आउटसाइड ईटिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें फिर आपको चाहिए कि आप जंक फूड के बजाय आप फाइन डाइनिंग की तरफ जाएं। जैसे ज़ाहिर बात है, जब आप वो टेक अवे या जो मील्स के डील्स आए हुए होते हैं उनको ना इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है आप बेशक रेस्टोरेंट में अगर जा रहे हैं और वहाँ पे भी जाके आप कोशिश करें कि आप सैलड्स मंगवा लें विदाउट ड्रेसिंग्स लेके। सैलड्स भी आजकल मतलब मेयोनीज और ये सारी चीज़ों में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका ना, वो आप अपनी वेट को ही बढ़ाएंगे उससे। मगर आप अगर प्रॉपर सैलड जिसमें ठीक है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल अगर ड्रिजल हुआ हुआ है तो सैलड की प्लेट मंगवा सकते हैं आप ग्रिल्ड और बारबेक्यू स्टफ ज़्यादा ले सकते हैं, उस तरफ आप ज़्यादा जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें बिल्कुल जंक को अवॉइड नहीं करना, जंक को एलिमिनेट नहीं करना, आपको सब्स्टिट्यूट्स निकाल के लाने हैं उसमें। ठीक है, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप देखती हैं कि आपके पेशेंट्स या आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं रमज़ान में, उसके बाद उनको कुछ शिकायतें आ रही होती हैं ग़िज़ायत के हवाले से, तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, उनसे बचना चाहिए ताकि हमारा जो रोज़ा है वो अच्छे से गुजरे? अच्छा, सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है रमज़ान में एक तो स्लीप पैटर्न्स चेंज होते हैं, ठीक है, नींद भी थोड़ी कम हो जाती है, नींद पूरी नहीं हो पाती क्योंकि ज़ाहिर है इशा के बाद सहरी तक का टाइम ज़रा थोड़ा ही होता है कि हम थोड़ा सा उसमें सो जाएं। अब आजकल के दौर में गैजेट्स का दौर है, तो लोग अक्सर गैजेट्स पे लग जाते हैं और बजाय इबादत के हम मतलब, तो कोशिश ये करना चाहिए कि इन गैजेट्स को भी इस्तेमाल करने से आप नोट करें कि एक फॉगी ब्रेन हो जाता है और बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो कोशिश करें कि उनको थोड़ा सा साइड में रखें, ठीक है, और जल्दी सो जाएं रात को, जितना हो सके इशा पढ़ के या तरावियाँ पढ़ के जल्दी सो जाएं। डिनर भी अगर आप कर रहे हैं थोड़ा अर्ली डिनर कर लें ताकि सहूर के लिए आपके पास वो रहे, जगह रहे कि आप प्रॉपर सहूर कर सकें, ठीक है। सेकेंडली वही बात है कि फिर जो हम अनहेल्दी या जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड्स जो बहुत ज़्यादा आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खड़े रह के सारे रोटियां बनाएं या जो है कबाब्स वगैरह सब बनाएं, तो लोग जो है वो बाज़ार से आजकल हर चीज़ रेडी टू ईट मील्स बहुत अवेलेबल है, तो उसकी वजह से लोग वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें क्योंकि उनसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा लेथार्जी फीलिंग होती है, इंसान बहुत ज़्यादा वो फील करता है, टायर्ड फील करता है, फटीग फील कर रहा होता है। तो कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं रोज़ा मतलब सुबह उठ के जब वो सुहूर करने का इतना ज़्यादा वक्त नहीं हुआ होता और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, वीकनेस फील होती है, सर में दर्द होता है, तो इन सब का क्या इलाज है, इन सबको किस तरह काउंटर किया जाए ग़िज़ाई के हवाले से? हाँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सहूर करें। बाज़ लोगों का ये होता है तरीक़ा कि वो जस्ट अज़ान से 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले उठते हैं, जल्दी बस 2-3 वो निवाले खाए, पानी पी लिया, रोज़ा रख लिया या पानी का सबसे ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं वो उस वक्त ना, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। प्रॉपर सहूर करना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे उठें, वक्त सहूर का वक्त रख के उठें, ठीक है, उठ के और वहाँ उसमें अच्छा एहतमाम करें। अच्छे एहतमाम से मतलब ये है कि आपको उसमें बैलेंस्ड प्रोटीन्स भी लेना है, थोड़े से फैट्स भी ले सकते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा लेना है, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है पूरे दिन में आपको एनर्जी आपको ज़रूरत है। तो बाज़ लोग आजकल प्रोटीन डाइट्स वगैरह भी चले हुए हैं जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि जी हम खाली गोश्त वोश्त या इस तरह की प्रोटीन मील ले लें और बस ख़त्म करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें कार्ब्स की भी ज़रूरत है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत है, फैट्स की भी ज़रूरत है और प्रोटीन्स की भी ज़रूरत है, तो वो हम इत्तेदाल में लें, ठीक है, मुनासिब मिक़दार में लें और दूध वगैरह का एहतमाम करें, फ्रूट लें, सुबह एक केला ले लें, ठीक है, आप खजूर भी ले सकते हैं, तो और स्मूदीज़ भी ले सकते हैं, स्मूदीज़ बना सकते हैं आप, शेक्स पी सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि एक लास्ट मैसेज जो आप यहाँ पे कन्वे करना चाहेंगी रमज़ान के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से, और किस तरह बेहतर जो है वो हम रोज़ों को अपने मुकम्मल कर सकें? हाँ, मैं आपको यही एक मैसेज देना चाहूँगी सबको, अपने देखने वालों को, कि रमज़ान हमारा एक इबादतों वाला महीना है और इसमें हमें चाहिए कि हम अपना ज़्यादा टाइम इबादतों के लिए रखें, ना कि हम खाने पीने में पड़ जाएं और खाने की इफ्तारियों के एहतमाम में लग जाएं। हम खाएं ज़रूर, ठीक है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ, इत्तेदाल में, ठीक है। आप अच्छी ग़िज़ा खाएं, सेहतमंद वाली ग़िज़ा खाएं जिसमें आप अपने होल ग्रेन्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे तवज्जो दें,
ठीक है, और डेयरी का इंतज़ाम अच्छा रखें उसमें, और मशरूबात वगैरह जो हैं उनमें आप कोशिश करें कि आप फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस वगैरह लें, रादर देन आप कोल्ड ड्रिंक्स या जो दूसरे मशरूबात होते हैं, शुगर वाले मशरूबात, उनका इस्तेमाल करने के बजाय आप इनका इस्तेमाल करें। सेहतमंद ग़िज़ा लें, अच्छी ग़िज़ा लें, ताकि आप इबादत अच्छी कर सकें और आपका दिन भी अच्छा गुजरे और आपके वज़न पे भी होना, और आप हेल्दी रह सकें। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे स्टूडियो में आई और अपने सारे जो है वो मैसेजेस कन्वे किए। आई होप कि सबको भी अच्छे लगे हों। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे कि रमज़ान से मुतालिक ग़िज़ा पे बात करना कौन नहीं चाहता। थैंक यू सो मच। अब ग़िज़ाई सेहत के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट शो में फिर से आएंगे किसी और नए मेहमान के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।